Let's continue on practical topic on calculation of valuation of share. बेटा आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है कि आप लोगों को पहले तो फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया वो। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एमआरएफ लिमिटेड। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर दिया है, जनरल रिजर्व। बेसिकली ये चीज तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ओनर फंड है। स्टाफ वेलफेयर फंड एंड क्रेडिटर। असेट में आपको गुडविल दी है, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर एंड बैंक बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर इंक्लूड 20,000 विच में बी इरिकवरेबल। सीधा बता दिया कि डेटर में आपको 20,000 मिलने वाले नहीं है। तो सबसे पहली बात समझ लो इसकी दो इफेक्ट। सबसे पहले तो प्रॉफिट में भी फर्क पड़ेगा। क्लियर? दूसरा कि जब आप कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट करोगे तो डेटर आपके 2 लाख के नहीं होंगे, 20,000 माइनस हो जाएंगे। स्टॉक, मशीन एंड फर्नीचर आर वैल्यूड एट 80,000, 6 लाख एंड 180। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन पे ध्यान देना, यानी सिंपल, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर के लिए आपको आगे वाला चैप्टर आना जरूरी है। क्या बताया? गुडविल 4 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। सबसे पहले तो आपको गुडविल ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपको गुडविल दी गई है, ये आपको जो गुडविल दी गई है वो पूरी की पूरी इममटीरियल है। कैसी है? इममटीरियल है। समझ में आया? इसको तुम्हारे देखना ही नहीं है, काम में ही नहीं आएगी। क्लियर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड प्रॉफिट बिफोर लास्ट 4 ईयर आर एस फॉलो। कैलकुलेट इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ शेयर, जिसका मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको पहले ही बताया था कि ये मेथड को बोला जाता है नेट असेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली नेट असेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो नेट एसेट की फॉर्मूला क्या है कि नेट असेट अवेलेबल टू शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट असेट के लिए सबसे पहले तो कंडीशन क्या आ गई? जब शर्त दे दी सुपर प्रॉफिट से गुडविल लेना, यानी हमको पहले तो गुडविल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो लिखा है वैल्यू ऑफ शेयर। देखो फॉर्मूला मैंने बताई जैसी आपको कि वैल्यू ऑफ शेयर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मगर सबसे पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। कौन सी मेथड से? बोला है सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या आएगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। अब सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? तो देखो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि 2016-17 का प्रॉफिट है 1,40,000, 2017-18 का प्रॉफिट है 1,90, 2018-19 का प्रॉफिट है 1,60, 2019-20 का प्रॉफिट है हमारा 2,30,000। क्लियर? अब दे दिया हुआ है टैक्स रेट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, देखो पीबीटी। तो हम टैक्स माइनस करेंगे। मगर 1920 के अंदर दो कंडीशन हुई। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 2,30,000। मगर ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका बेड डेप कितने का है? 20,000 का है। कितने का है बेड डेप? 20,000 का। दूसरा, जब भी हम गुडविल करते जब भी हम गुडविल करते तो बेसिकली हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना ही दिया, ज्यादा कुछ भी दिया गया नहीं है। तो 20,000 हम क्या कर देंगे? गुडविल में से, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो आपका डिक्रीज इन स्टॉक एक एंट्री के लगभग यहाँ पे वो लोग लिखना भूल चुके हैं। तो हाँ, यस यस यस, चेक इट। आपकी स्टॉक की कीमत कितनी थी? 1 लाख की थी। आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। तो कॉमन है आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर प्रॉफिट। याद रखना, ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर प्रॉफिट। तो ये भी तुम्हारा डिक्रीज हुआ। तो तुम्हारा 2019-20 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? 1,90,000। तो देखो 2016-17 में मैंने चेंज क्यों नहीं करा? 17, 18, 18, 19 ये 3 साल में मैंने चेंज इसके लिए नहीं किया कि उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो भी चेंजेस है 19-20 में है।
टैक्स रेट निकाला तो मेरे को मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है तो कौन सी एवरेज आएगी, सिंपल एवरेज। तो हम क्या करेंगे, 4,96,815 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर आएगा 124,204। आपका आंसर आएगा 124,204। तो आपको क्या मिल गया, एवरेज एफएमपी मिल गया। क्या मिल गया, एवरेज एफएमपी। अब हमको क्या ढूंढना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। क्लियर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। क्लियर, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या लेंगे, देखो मशीनरी लेंगे कितने की, 6 लाख की, क्योंकि बुक वैल्यू दी, मार्केट वैल्यू दी है। फर्नीचर हम लेंगे 1,80,000 का। बिल्डिंग के बारे में कुछ दिया नहीं तो बिल्डिंग 3 लाख की जाएगी, स्टॉक हो जाएगा 80,000, डेटर हो जाएंगे आपके 1,80,000 और बैंक बैलेंस हो जाएगा 30,000। तो टोटल असेट में से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे। लायबिलिटी कौन सी है, सन्ड्री, क्रेडिटर एंड वेलफेयर फंड। आप चेक कर सकते हो, क्रेडिटर आपने माइनस करे तो आपको क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलरेडी मैंने आपको शुरुआत में जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करके बताया था तब भी बताया था कि 1/2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 1/2 ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है करंट ईयर का, उसका 1/2 करेंगे 1,40,600 का, तो हमको मिल जाएगा क्लोजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10,79,700। अब 10,79,700 मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, दैट इज 107,970। तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, एवरेज फ्यूचर नेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया। क्लियर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमने गुडविल कैलकुलेट करा। अब हमको इंट्रिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इंट्रिस्टिक वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अंदर आपको गुडविल भी लेना है, तो कॉमन ऑलरेडी आपने नेट असेट अवेलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा हुआ है। कितना है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, 11,50,000। तो आपको दोबारा असेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी आपके पास 11,50,000 अवेलेबल है, उसमें हम गुडविल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही बताया था। तो आपका नेट असेट कितना है, 12,14,936। क्लियर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो बेसिकली नंबर ऑफ शेयर आप क्वेश्चन में ही देख लो, क्वेश्चन में ही दिए हुए कितने शेयर है, 80,000, 8 लाख के शेयर है, डिवाइड बाय 10। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आपको मिल गया इंटरेस्टिंग मेथड से कैसे सम को कैलकुलेट करके, देख लो 12,14,936 डिवाइड बाय 80,000। क्लियर, अब आगे बढ़ेंगे, ये सम के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पहली मेथड देखिए आपने, इंटरेस्टिंग मेथड। अब ये मेथड में हमको देखना है यील्ड मेथड और पीई रेशियो। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो इंटरेस्टिंग मेथड है वो फॉर्मेट बेस्ड है, यील्ड मेथड और अर्निंग रेशियो फॉर्मूला बेस्ड है। The liability of Zerial Limited as on 31st March 2020 is follow. Equity share 3,20,000, 12% preference share 20 lakh, reserve and surplus 16 lakh, 10% debenture 12 lakh, 10% term loan 14 lakh, current liability 6 lakh. The average annual profit before interest and tax, देखो PBIT मिला जो अपने को PAT ढूंढना है, is 16 lakh. इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, ये भी हमने पढ़ा अर्निंग वाले के अंदर। द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, मैंने बोला था डायरेक्ट दे दिया होगा। टैक्स ऑफ इनकम टैक्स इज 26%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय यील्ड मेथड, मगर ब्रैकेट में दोनों दे दिया, डिविडेंड से भी करना है और आपको अर्निंग से भी करना है, डिविडेंड से भी करना है और अर्निंग पे से भी करना है। तो सबसे पहले देखो ऑलरेडी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया 16 लाख, उसमें से हम डिबेंचर का इंटरेस्ट और लोन का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स रेट माइनस कर दिया 26%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 9,91,600।
अब मैंने क्या बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको दो चीज माइनस करनी है। कितनी चीज माइनस करनी है? दो चीज। एक तो प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड और जनरल रिजर्व। तो प्रेफरेंस शेयर कितने के है आपके? प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख के। 20 लाख के 12% कितने हुए? 2,40,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये 20,000 आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ। ये दोनों दो माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? क्लियर? दूसरी आती है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला भी क्या बता ली? प्राइस अर्निंग रेशियो की फॉर्मूला क्या थी? वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर। अब आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है? अर्निंग पर शेयर ढूंढना है। तो अर्निंग पर शेयर कैसा मिलेगा? अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट हो तो हमने पहले ही ढूंढा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मिल गया अर्निंग पर शेयर। क्लियर? अब फॉर्मूला में डाल दो, नंबर ऑफ इक्विटी के प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो के साथ ढूंढेंगे 100 डिवाइड बाय एनआरआर, 100 डिवाइड बाय 10, दिस 10 टाइम्स सिंपल है 2 पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आया तुम्हारा? 10 मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर कितना? 2.29। तो 2.29 मल्टीप्लाई बाय 10 करा तो 22.9। क्लियर? ये तुम्हारे सिंपल सम दोनों मेथड से कवर हो गए। क्लियर? अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सम नंबर 3 के अंदर आपको आगे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे ढूंढते हैं। क्लियर?